क्या आप भी उन लोगों में से आते हैं जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती लेकिन वो पहनना चाहते हैं परफेक्ट फिटिंग के साथ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से परफेक्ट फिटिंग के साथ साड़ी पहनी हुई है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि पहले कमर की प्लीट्स बनाएं या शोल्डर प्लीट्स, कितनी सेफ्टी पिन का यूज़ करें कि टाइट फिटिंग की भी साड़ी पहन ले और अच्छे से साड़ी पहन ले, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मैं हूँ आरती शर्मा, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको पेटीकोट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ देखिए, अगर आप पेटीकोट को ऊपर बांधते हैं तो आपका टमी एरिया कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है, और फ्रंट की तरफ अगर आप नाड़ा बांधते हैं तो आज से ही आपको राइट हैंड साइड की तरफ पेटीकोट का नाड़ा बांधना शुरू करना है, और नेवल से 2 फिंगर नीचे ही आपको पेटीकोट को रखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका लेफ़्ट साइड का जो कर्व है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन अगर आप उसे ऊपर की तरफ बांधते हैं पेटीकोट को, तो कर्व नहीं दिखाई देता, बल्कि थोड़ा सा हैवी सा आपका पेट दिखता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देगा। आप अगर घर में साड़ी पहनने वाले हैं पूरे दिन के लिए, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप पेटीकोट का नाड़ा जो है वो थोड़ा ढीला ही बांधें, बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा ढीला ना बांधें, क्योंकि अगर आप टाइट बांधते हैं तो आपकी कमर पे रैश आ सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब लेफ़्ट साइड की तरफ से हम सारा फैब्रिक हटा देंगे, क्लीन रखेंगे, और जो फैब्रिक है, बाकी जो पेटीकोट का फैब्रिक है, उसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। ठीक है, कई लोग शेवियर पहनना पसंद करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आप घर में साड़ी पहनने वाले हैं तो कोशिश करें कि शेवियर ना ही पहने, क्योंकि आप चौकड़ी मार के यानी इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, और घर के काम करते वक्त कई बार हमें इस तरीके से भी बैठना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको पेटीकोट जो है वो कॉटन का यूज़ करना चाहिए। एंड क्योंकि मैं घर की साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लीपर बिल्कुल भी नहीं पहन के दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हम घर में जब रहते हैं तो हम विदाउट स्लीपर ही रहते हैं। तो आइए मेरे साथ साड़ी पहनने के फर्स्ट रूल में। अब ये जो साड़ी है ये बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी है। इसके फर्स्ट कॉर्नर पे हम इस तरीके से गांठ बना लेंगे। गांठ बनाने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप साड़ी पहनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पैर में लग लग के जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जो अभी हम टक करने वाले हैं, वो नीचे की तरफ निकल जाता है और वो पैर में अड़ता है। जो आपकी जो पेटीकोट का जो नाड़ा जहाँ बांधते हैं वहाँ से इस गांठ को निकाल ले। ऐसा मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है, और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो गांठ है वो ऊपर की तरफ नहीं आती है और बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और क्योंकि पेटीकोट आपने हल्का ढीला बांधा है तो इस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। फ्रंट की तरफ से आप देख लें कि ऊपर है फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, उसके बाद बैक साइड से आप लेंथ को देखते हुए फिर उसके बाद ही साड़ी की लेंथ को देख के टक कर लें। ये चीज़ करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पोर्शन है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से साड़ी में पेटीकोट में इंसर्ट हो गया हो। एंड फिर उसके बाद हम आते हैं अपने प्लीट्स पर। ठीक है, तो प्लीट्स को बनाते टाइम पर आपको जो ध्यान रखनी है वो बात मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले हम पल्ले वाले पोर्शन को लेके आएंगे और ऐसे सीधा करते हुए एक एक फैब्रिक को हाथों से सीधा करते हुए लेके आएंगे, और जो पल्ला है उसे गैदर कर लेंगे बैक साइड से लेके आके, और फिर शोल्डर पे रख देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये रूल नंबर 2 है कि जो पल्ले की लेंथ है वो घुटने से नीचे होनी चाहिए। लेंथ जितनी लंबी होती है, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप में एक ग्रेस लुक आता है और आप एक थोड़े से लंबे दिखाई देते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि आपको कमर की प्लीट्स बनाने से पहले इस तरीके से साड़ी के थोड़े से फैब्रिक को टक करना है, फिर एक प्लीट के बराबर फैब्रिक लेना है और फिर उसके बाद अगेन उसे टक कर लेना। अब आपके पास इतना पोर्शन बच गया है प्लीट्स बनाने का। रूल नंबर 3 पे आते हैं। एंड रूल नंबर 3 ये है कि जब भी आप प्लीट्स बनाते हैं तो 2 उंगलियां यानी 2 फिंगर्स आगे ही आपको प्लीट्स बनानी है। ठीक है, फर्स्ट प्लीट की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी
ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, आपने ध्यान से आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद बाकी की प्लीट्स हो जाए, थोड़ी छोटी भी होंगी तो चलेगा। ऐसा करते हुए आपको सारी प्लीट्स बना लेना है और फिर उसके बाद जो प्लीट्स हैं उन्हें शेक कर लेना है। वन बाय वन सारी प्लीट्स को आप शेक कर लें और फिर उसके बाद उन्हें अलाइन करना शुरू करें। पहले हम सारी प्लीट्स को कॉर्नर से अलाइन करना शुरू करेंगे इस तरीके से। जब ये ऐसे सेट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ से सारी प्लीट्स को अलाइन करना है, इकट्ठा करना है और फिर पेटीकोट में टक करना है। कॉर्नर को एक बार सेट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं पीछे की तरफ मैंने आपको थोड़ा दिखाया है कि फर्स्ट प्लीट मेरी कितनी चौड़ी है। ठीक है, फर्स्ट प्लीट के हाफ बाकी की सारी प्लीट हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी प्लीट्स सेट हो रही हैं एंड फर्स्ट प्लीट मेरी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। एंड वापस आपको ये ध्यान रखना है लास्ट में जो फैब्रिक है, आप चाहें तो जो लास्ट की प्लीट है उसको थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं ताकि पीछे की तरफ से थोड़ा फैब्रिक बच जाए। वन बाय वन सारी प्लीट्स को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे एंड फिर उसके बाद जो फैब्रिक मैंने पहले टक किया था अपने पेटीकोट में, उस फैब्रिक को मैं निकाल लूँगी। पीछे की तरफ से भी हम जो प्लीट्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ उठा लेंगे। देन उसके बाद हम ये देखिए मैंने ये हटा दिया है। अब इसके बाद मैं पेटीकोट में इन्हें टक कर दूंगी। अगर आप साड़ी पहनते वक्त इन टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आपको साड़ी पहनने के टाइम पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड फिर आप एकदम अच्छे तरीके से साड़ी पहन लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि पेटीकोट में साड़ी की जो प्लीट्स हैं वो इन हो चुकी हैं, इंसर्ट हो चुकी है। अब ये जो फैब्रिक बचा हुआ है, ठीक है, इसे अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम इसी तरीके से अगेन टक कर देंगे क्योंकि इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। ओके, सो अब हम आते हैं पल्ले वाले पोर्शन पर। मैं हमेशा से आपको बताती आ रही हूँ कि अगर आप प्लीट्स को छोटा छोटा स्टार्टिंग में ही बनाते हैं तो आगे जाके आपको प्लीट्स अरेंज करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर छोटी छोटी प्लीट्स बनाने के बाद भी आगे जाके प्लीट्स जब आप अरेंज करते हैं उसमें प्रॉब्लम आए तो उसमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो है हमारी साड़ी ड्रिपिंग का रूल नंबर 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं वन बाय वन सारी प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। जो जैसी प्लीट गई है मैं उसे वैसे ही अरेंज कर रही हूँ। फिर भी एक बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो पतली प्लीट रखी थी वो आगे जाके चौड़ी हो गई है। मैं भी आपको अपने शोल्डर पे रख के दिखाती हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आप देख सकते हैं ये जो प्लीट है कितनी चौड़ी हो चुकी है, बट मुझे इतनी चौड़ी प्लीट्स पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप स्कूल टीचर हैं या आप हमेशा चौड़ी प्लीट पहनती हैं तो ये परफेक्ट है। सो यहाँ पतली प्लीट करने के लिए मैं अपने आप ही अरेंज करूँगी। फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई को देखते हुए हम क्या करेंगे, बाकी की प्लीट्स को सेट करेंगे। चाहे वो प्लीट छोटी हो बड़ी हो, अंदर की तरफ से ही हम उन्हें छोटा छोटा अरेंज करेंगे। ऐसा किसी भी बुक में रूल नहीं है कि जो आपने नीचे प्लीट्स की चौड़ाई लंबाई रखी है वही आपको आगे भी रखनी है। ठीक है, हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है कि आपने प्लीट्स की जो भी चौड़ाई रखी है एंड में जाके वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी उन्हें अरेंज कर सकते हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी जितनी भी प्लीट्स हैं वो सेट हो चुकी हैं और फिर मैं उसे अपने शोल्डर पे रख के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरी जो प्लीट्स थी वो सेट हो गई हैं। जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए थी उतनी वो हो चुकी है। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पर,
एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब पिन लगाते हैं तो आपको जो ब्लाउज़ की सिलाई होती है शोल्डर की, उसमें पीछे की तरफ लगाना है, आगे की तरफ या ब्लाउज़ की सिलाई यानी जो शोल्डर की सिलाई होती है वहाँ पर सेफ्टी पिन नहीं लगाना है, पीछे की तरफ लगाना है। ऐसा करने से आपका जो पल्ला है वो बार बार आगे नहीं आता है और उससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। फ्रंट की तरफ से हम सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से फ्रंट की प्लीट्स को सेट किया है कि हमें यहाँ पे आई थिंक मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको फिर भी लगती है सेफ्टी पिन फ्रंट की तरफ से बस्ट एरिया को सेट करने के लिए, तो आप पिन्स का यूज़ कर सकते हैं सारी पिन्स को इकट्ठा करके। अब हम जो बस्ट एरिया के पास का जो प्लीट है उसको खींचते हुए फैब्रिक को इस तरीके से लेके आएंगे, थोड़ा अच्छे से फैब्रिक को खींच के लाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको वहाँ पर पिन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये साड़ी ड्रेपिंग मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 पिन से की है और इन 2 पिन से ही मैं पूरे दिन टाइट फिटिंग के साथ साड़ी पहनती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, मैं राइट हैंड की तरफ से अपना राइट हैंड लेके जाऊंगी और लेफ़्ट हैंड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे पकड़ के और फिर उस राइट हैंड की तरफ से फैब्रिक को ऊपर लेके आऊंगी। ये आप देख सकते हैं। अब ये जो फैब्रिक है इसकी हम एक नॉट बना लेंगे यानी गांठ बना लेंगे। इतना बड़ा फैब्रिक है, इस फैब्रिक का आपको गांठ बनाना है, एक नॉट बना लेना है। प्रॉब्लम आए तो आप नीचे से और खींच सकते हैं फैब्रिक को, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और गांठ बना लेने के बाद, जी हाँ, एक ये छोटी सी गांठ ही है जिसके हेल्प से आप पूरे दिन टाइट फिटिंग साड़ी पहन सकते हैं। आपको सेफ्टी पिन लगाने या बार बार साड़ी की प्लीट्स को ठीक करने, कमर के पास की जो टाइट फिटिंग है वो बार बार ढीली हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, घरेलू साड़ी जो घर में मैं पहनती हूँ, मैं हमेशा ये वाले टिप को ध्यान में रखते हुए ही साड़ी ड्रेप करती हूँ। मैं सोती हूँ, उठती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, मेरी फ़िटिंग एज़ इट इज़ रहती है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ से भी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी है और ताकि काम करते वक्त, चलते फिरते वक्त मेरी प्लीट्स मेरे पैरों के नीचे आके मेरी प्लीट्स ना खुल जाए, तो मैं यहाँ पर जो सेफ्टी पिन है, ये रूल नंबर लास्ट रूल है ये हमारा, इसमें हम सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे कमर की प्लीट्स को सिक्योर करने का। और मैं एकदम ऊपर की तरफ यानी जहाँ मेरी जो नाड़ा होता है वहाँ पर ही मैं सेफ्टी पिन लगाती हूँ, वो दिखाई नहीं देता। सो ये है एकदम टाइट फिटिंग के साथ, सिर्फ 2 पिन के साथ मैंने ये साड़ी ड्रेप किया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। एंड आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल साबित हुई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।